हेलो एवरीवन, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल पे। चलते हैं हम लोग अपने पढ़ाई की तरफ। जो हम लोग अपने पढ़ाई में कर रहे थे, पिछले क्लास तक हम लोग ने किया था, उसके आगे हम लोग समझने का काम करते हैं। हम लोग पिछले क्लास में जो पढ़ने का काम किए थे वो पढ़ रहे थे नाउन में ही। नाउन की ही टाइप से है, एक पढ़ रहे थे एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या पढ़ रहे थे? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उसमें हम लोग को एक बात समझ में आई थी कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिसमें लास्ट में कुछ लगाया जाता है और लगाने के बाद वो वर्ड किस में आ जाती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में। तो हम लोग समझ रहे थे उसकी बात को, जिसका एक नाम दिया गया था आपको कि वो चीज़ जो लगती है वो चीज़ क्या होती है। तो हम लोग ने समझने का काम किया था कि उसे हम लोग क्या कहते हैं? एफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एफिक्स कहते हैं। और मैंने इसको जब पिछले क्लास में बांटा था तो इसे दो भाग में बांटने का हम लोग ने काम किया था। एक का नाम क्या देते हैं? प्रीफिक्स नाम देते हैं, और सेकंड के नाम क्या देते हैं? सफिक्स नाम देते हैं। तो ये बात तो सभी को याद है। एक को बोलते हैं प्रीफिक्स और एक को बोलते हैं, हिंदी में अगर समझा जाए तो हिंदी में एक को कहते हैं उपसर्ग और एक को कहते हैं, यानी कि जो शब्द के पहले लगता है वो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है, और जो शब्द के लास्ट में लगता है वो क्या कहलाता है? सफिक्स कहलाता है। ठीक है। अब वो जो शब्द होते हैं वो हमारा कोई रूट वर्ड होगा। क्या होगा? रूट वर्ड। और रूट वर्ड में ही आप चाहे तो प्रीफिक्स कर सकते हैं या फिर क्या कर सकते हैं? सफिक्स कर सकते हैं। रूट वर्ड क्या होता है? तो रूट वर्ड जो होता है हमारा, उसे हम लोग कहते हैं कि हमारा बेस फॉर्म। ये क्या होता है हमारा? जो रूट वर्ड अगर हम समझे तो ये होता है बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड। क्या होती है? बेस फॉर्म ऑफ अ वर्ड, यानी कि जो हम कहते हैं कि शब्द का जो मूल रूप होता है उस मूल रूप को ही हम लोग कहते हैं एक तरीके से रूट वर्ड। तो हम लोग ने कुछ एग्जांपल्स भी पिछले क्लास में किया था। जैसे कि आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिया जाए और आपसे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें कहाँ सफिक्स है कहाँ प्रीफिक्स है, तो आप लोग बता सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स में लिखने का काम करता हूं। मैंने लिखा डिसऑनेस्ट। क्या लिखा? डिसऑनेस्ट। फिर अगर अगली बात करता हूं तो फिर मैंने अगला लिखा डिसबैलेंस। क्या लिखा? डिसबैलेंस। ठीक है। उसके बाद फिर मैं अगली कैटेगरी को लिखूं तो मैंने लिखने का काम किया डिसएबिलिटी। क्या लिखा? डिसएबिलिटी। ठीक है। उसके बाद फिर आगे समझा जाए तो आगे क्या लिखा गया? डिस्टेंस। क्या लिखा गया? डिस्टेंस। अगर उसी प्रकार से और आगे हम लोग देखने का काम करें तो और क्या लिखा गया? डिस्टर्ब। आप इस जो आपके सामने जो वर्ड्स दिए गए हैं, इस वर्ड्स में आप सफिक्स या प्रीफिक्स को फाइंड करके बताइए। ये कुछ समय आपके लिए दिया जाता है, आप बताइए इसमें कहाँ सफिक्स और कहाँ प्रीफिक्स है। आप इसे फाइंड करके बताइए तो कि इसमें सर सफिक्स यहाँ और इसमें प्रीफिक्स यहाँ है। थोड़ा दिमाग दौड़ाइए इस पे, देखते हैं। आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं तो आप लोग बना सकते हैं इसे। चलो तो देखते हैं, हम लोग आते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहले समझते हैं, देखिए क्या आखिर होता है फिक्स यानी कि प्रीफिक्स, और सफिक्स होता है जो रूट में लगकर किस प्रकार से वो काम करता है। जैसे कि समझने के लिए मैं कुछ आप लोग के सामने वर्ड लिखता हूं। मैंने एक वर्ड लिखा, मान लो कि इम्पॉसिबल। क्या लिखा? इम्पॉसिबल। ठीक है। और एक मैं इसी प्रकार से एक और वर्ड लिखा इम्पैक्ट। क्या लिखा? इम्पैक्ट। बात को समझिएगा। इस चीज में हमें एक चीज समझ में आ रही है कि एक वर्ड है पॉसिबल, और इस पॉसिबल में एक चीज लगा हुआ है आगे की तरफ। क्या लगा हुआ है? इम। क्या लगा हुआ है? इम। और हमें मालूम है कि जो किसी भी रूट वर्ड के पहले जो चीज लगा जाता है वो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स। तो आपको कुल मिलाकर के यहाँ से बात समझ में आ रहा होगा कि जो इम है, ये इम एक प्रकार का क्या है? प्रीफिक्स है। अगर इस पॉसिबल को समझने का काम करें तो पॉसिबल हमें बताता है कि इसका मतलब होता है संभव। क्या होता है? संभव। तो अगर हम इसे लिखने का काम करें तो क्या समझ में आए कि इसका मीनिंग तो सर संभव निकलता है। अगर हम इसमें इम को प्रीफिक्स कर देते हैं, इम को अगर प्रीफिक्स कर देते हैं तो इसका मीनिंग क्या निकलता है? फिर असंभव। क्या निकलता है? असंभव। तो हमें एक बात यहाँ पे भी समझ में आती है कि जब सफिक्स या प्रीफिक्स किया जाता है कोई वर्ड में तो उसमें उसकी मीनिंग जो होती है रूट वर्ड का मीनिंग उसमें निहित रहता है। उसमें रूट वर्ड की मीनिंग रहेगी। समझिएगा, ये पॉसिबल लिखा हुआ था ना, तो पॉसिबल का मीनिंग क्या होता है? संभव। इसमें हमने प्रीफिक्स क्या किया? इम को। जब इम को प्रीफिक्स किया तो बन गया इम्पॉसिबल। तो इम्पॉसिबल बन गया तो उसका मीनिंग क्या बन गया? असंभव। तो देखो कि इस असंभव में पॉसिबल की मीनिंग है कि नहीं है?
अरे पॉसिबल की मीनिंग है कि नहीं है? तो यही चीज होती है हमारी प्रीफिक्स या सफिक्स, उसमें मीनिंग उसका होना चाहिए कि नहीं, कुछ अर्थ बदल जाना चाहिए, ठीक है। उसमें जो रूट वर्ड रहेगा, रूट वर्ड का मीनिंग उसमें निहित रहता है। आगे लिखा हुआ है क्या चीज? इम्पैक्ट। इम्पैक्ट का मतलब क्या होता है? इम्पैक्ट का मतलब होता है जिसे हम असर या प्रभाव कहते हैं। क्या कहते हैं? असर या प्रभाव कहते हैं। अगर आप इसे समझने का काम कीजिएगा तो कहें कि सर यहाँ पे इम है और यहाँ पे पैक्ट है, अगर इस इम का मतलब आ निकल रहा है, जैसे कि यहाँ पे इम लगाने से आ लगा था, तो यहाँ पे अगर इम का अगर मतलब आ निकलता है तो क्या ये सर का मीनिंग पैक्ट सही है? नहीं है। पैक्ट का मतलब सर होता है, ऐसा तो हम लोग नहीं सुना है। ये इम्पैक्ट जो है ये अपने आप में पूरी की पूरी एक रूट वर्ड है। क्या है ये? रूट वर्ड है। इसमें ना तो कोई सफिक्स है ना तो कोई प्रीफिक्स है, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है, और रूट वर्ड है तो अपने आप में इसकी क्या है? मीनिंग होती है। तो इसी प्रकार से कुछ क्वेश्चंस दिए गए आपके सामने, तो बताइएगा इसमें आपको फाइंड करने के लिए मिले कि इसमें सफिक्स कहाँ है, प्रीफिक्स कहाँ है। तो आपके सामने अगर पहला प्रश्न दिया गया तो बताइए कि इसमें क्या किया गया है, कुछ चेंजिंग है? सफिक्स या प्रीफिक्स इसमें ऐड कुछ है? क्या ऐड है? आपको मालूम है कि ये क्या है? ऑनेस्ट एक रूट वर्ड होती है। इस रूट वर्ड इस ऑनेस्ट के पहले क्या लगा दिया गया है? तो डिस इसमें क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया, और ये क्या हो गया? रूट। ऑनेस्ट का मतलब क्या होता है? ईमानदार। और डिसऑनेस्ट का जो ईमानदार नहीं हो, जो ईमानदार नहीं हो यानी कि बेईमान जिसको कहते हैं, तो जो ईमानदार नहीं हो वो क्या होता है? डिसऑनेस्ट। तो सर इसमें तो हम लोग पहचान लिए कि ये हमारी क्या हो गई? प्रीफिक्स। आगे क्या लिखा हुआ है? डिसबैलेंस। हमें पता है कि सर बैलेंस एक रूट वर्ड होती है, इसकी अपनी एक मीनिंग निकलता है कि नहीं निकलता? बैलेंस का मतलब संतुलन। क्या होता है? संतुलन। और अगर हम इसमें लगा दिए डिसबैलेंस तो क्या बन गया? एक और इस प्रकार से वर्ड इसको बना सकते हैं, एक अनबैलेंस भी नाम सुना होगा, ऐसा लिखा हुआ हमें कभी कभी मिलता है, अनबैलेंस भी, ठीक है। तो डिसबैलेंस लगा हुआ है, तो बैलेंस का मतलब तुम जानते हैं कि ये क्या हमारा है? इसका मीनिंग अपने आप में है संतुलन, और ये एक प्रकार की रूट वर्ड हो गई। इसके पहले क्या लगा हुआ है? डिस। तो डिस लगा तो डिस क्या यहाँ पे प्रीफिक्स के रूप में काम किया, यानी कि ये वर्ड के कहाँ है? पहले। और जो चीज वर्ड के पहले होता है वो क्या कहलाता है? प्रीफिक्स कहलाता है। तो जब जैसे ही इसमें डिसबैलेंस लगा तो इसका मतलब हो गया असंतुलन। क्या हो गया? असंतुलन। तो बैलेंस का मीनिंग इसमें निहित है कि नहीं है? है। तो ये हो गई बात। आगे क्या लिखा हुआ है? डिसएबिलिटी। हमें एक चीज समझ में आती है कि सर एक एबल मीनिंग होता है। एबल क्या होता है? एक मीनिंग। तो एबल एक अपने आप में रूट वर्ड है, इसके पहले देखिए कि डिस लगाया गया, तो ये डिस क्या है? प्रीफिक्स है। और इसके लास्ट में ITY लगाया गया, तो ई क्या है? सफिक्स है। यानी कि एक वर्ड में सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों चीज संभव है। सफिक्स और प्रीफिक्स दोनों चीज संभव है। देखिए यहाँ प्रीफिक्स है, यहाँ सफिक्स, और एक एबल मीनिंग अपने आप में होता है। लिखते हैं हम लोग जो ABLE। अभी बात कुछ देर में समझ में आएगी कि सर यहाँ पे ई तो नहीं है, लेकिन कैसे आपने बता दिया, वे बात कुछ देर में समझ में आने वाली है, देखते हैं। तो ए आपका क्या हो गया? प्रीफिक्स हो गया। ये आपका क्या हो गया? सफिक्स। और ये आपकी रूट वर्ड है, एबल से बना हुआ है, ठीक है। फिर देखिए उसके बाद ये क्या लिखा हुआ है? डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब तो अपने आप में ही होता है कि दूरी होता है। डिस्टेंस में तो कोई ऐसा नहीं कि इसका सर टेंस यहाँ पे कोई एक मीनिंग ऐसा है, TANC, कुछ मीनिंग नहीं होता है। ये तो पूरी की पूरी अपने आप में क्या है? रूट वर्ड है। क्या है ये? रूट वर्ड है। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना कोई सफिक्स है ना ही कोई प्रीफिक्स है। अगर आपके सामने डिस्टर्ब लिखा जाए तो सर डिस्टर्ब एक वर्ड लिखा हुआ है, ये अपने आप में एक रूट वर्ड है, ना तो इसमें किसी प्रकार की सफिक्स लगी हुई है ना तो किसी प्रकार की प्रीफिक्स लगी हुई है। ई ना कि देख लीजिए कि डिस यहाँ लगल था, डिस यहाँ लगल था, तो आप इसे कह सकते हैं कि सफिक्स और प्रीफिक्स है, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि ये अपने आप में रूट वर्ड है। डिस्टर्ब का मतलब होता है परेशान करना, इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो ये बातें कुल मिला के समझ में आती है कि इस प्रकार से हम लोग सफिक्स प्रीफिक्स रूट वर्ड में लगा करके हम लोग बनाने का काम करते हैं, ठीक है। अब बात आता है कुछ ऐसे कि हमारे सामने कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं। क्या होते हैं? कुछ ऐसे सफिक्स होते हैं जो बनाने का काम करता है, कोई भी वर्ड को अब्स्ट्रैक्ट नाउन में लाने का काम करता है। कौन से नाउन में? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। तो बताइए आप लोग वो कौन? ये सब लिखा हुआ है ना जी। तो ठीक है, हम लोग आगे चलते हैं। हम लोग कुछ ऐसे सफिक्स के बारे में समझते हैं जो क्या बनाता है हमारे सामने? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या बनाएगा? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो समझते हैं क्या आखिर हमारा वो सफिक्स रहेगा, ठीक है ना। देखिए तो क्या रहेगा उसमें कि कुछ दी हुई रहेगी आपके सामने, रूट वर्ड कुछ भी दिया हुआ रहेगा, ठीक है ना। तो रूट वर्ड कुछ भी रहे उसमें, आप उसमें क्या लगाइएगा?
सफिक्स कीजिएगा। क्या कीजिएगा? सफिक्स कीजिएगा। और सफिक्स जो कीजिएगा वही आपका चीजें जो कहलाएगी, उसे हम एक नाम देते हैं अब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या नाम देते हैं? अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स सफिक्स। यानी कि अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स सफिक्स कौन कौन सा ऐसा है जो किसी भी वर्ड में लगने के बाद वो क्या बना देता है? अब्स्ट्रैक्ट नाउन बना देता है। चलो बताओगे, याद है सभी को? तो हमारे सामने रूट वर्ड तो रहेंगे दिए हुए कुछ ना कुछ। अब सफिक्स हम क्या लगा सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, अगर किसी वर्ड में क्या लगा दिया जाए? बाई लगा दिया जाए। क्या लगा दिया जाए? बाई। ठीक है। अगर किसी वर्ड में लगा दिया जाए क्या चीज? आई टी वाई। क्या लगा दिया जाए? आई टी वाई। फिर किसी वर्ड में क्या लगा दिया जाए? टी वाई। तो क्या बनेगा? ये सब के सब बनेगा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। किसी वर्ड में लिखा हुआ मिलेगा आपको ATION। क्या लिखा मिलेगा? किसी वर्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा TION। क्या लिखा हुआ मिलेगा? किसी वर्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा ION। क्या लिखा हुआ मिलेगा? तो ये सब चीजें अगर जिस वर्ड में लास्ट में लगा हुआ मिलेगा वो किस कैटेगरी में जाएगा? किस कैटेगरी में जाएगा? कुछ वर्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा RED। क्या लिखा हुआ मिलेगा? कुछ वर्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा TH। क्या मिलेगा? किसी वर्ड में आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा? H। क्या लिखा हुआ मिलेगा? H। किसी वर्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा ANCE। क्या लिखा हुआ मिलेगा? एंस। किसी वर्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा, इधर आते हैं, किसी वर्ड में आपको लिखा हुआ क्या मिलेगा? ENCE। क्या लिखा हुआ मिलेगा? तो आप इसे क्या बनाइएगा? किसी वर्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा नेस। क्या लिखा हुआ मिलेगा? किसी वर्ड में आपको लिखा हुआ मिलेगा डम। कौन सा नाउन में जाएगा? फिर किसी वर्ड में लिखा हुआ मिलेगा क्या चीज आपको? सिप। क्या लिखा हुआ मिलेगा? किसी वर्ड में आपको क्या लिखा हुआ मिलेगा? मेंट। क्या लिखा हुआ मिलेगा? मेंट। तो ये सब चीजें जो आपके सामने लिखी जा रही है, ये सब चीजें जो आपके सामने लिखी जा रही है, अगर किसी वर्ड में ऐसे चीज अगर लिखे जाते हैं तो आप उस वर्ड को किस नाउन की कैटेगरी में रखते हैं? किसके कैटेगरी में रखते हैं? हम आपके सामने कुछ वर्ड को रखते हैं, और वर्ड्स होंगे, देखते हैं। हम कुछ शब्द को आपके सामने रखते हैं और आप उसका बनाने का क्या कीजिए? काम। उसका बनाने का आप लोग काम कीजिए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। तो उतारने का आप लोग काम कीजिएगा साथ के साथ। मैं यहाँ पे वर्ड लिखने का काम करता हूँ, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। मैंने लिखा मैनेज। ठीक है। कुछ वर्ड हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं, आप लोग को बनाना है। चलो, यहाँ तक कुछ वर्ड्स दिए गए हैं आपके लिए। आप ये सारे के सारे वर्ड्स का आप बना करके हमें दिखाइए अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और एक दो दे देते हैं, इधर देते हैं। LIVE लिखा हुआ है, इसको याद रखना, ठीक है ना? LIVE लिखा हुआ है। तो आप ये सारे के सारे वर्ड्स का बनाना क्या है हमें? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स जो आपके सामने सफिक्स हैं, वो सफिक्स आपके सामने दी गई है। आप इसी सफिक्स का यूज करके आप बनाने का काम कीजिए। क्या चीज? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। और ये सब आपके सामने कुछ रूट्स वर्ड दिए गए हैं, आपको बनाना क्या है इसका? अब्स्ट्रैक्ट नाउन। टेक योर टाइम एंड नाउ राइट। चलिए देखिए, उतार लिया आप लोग ने। अब देखो, बनाना है इसको क्या चीज में? अब्स्ट्रैक्ट नाउन में। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपके सामने जो पहली वर्ड लिखी गई वो क्या लिखी गई है? मैनेज।
मैनेज में अगर कोई दिमाग लगाओगे सर, मैनेज में अगर हम आर को लगा दें, किसको लगा दें, तो बन गया क्या चीज, मैनेजर। लेकिन मैंने अभी जो सफिक्स जो लिखा है एब्स्ट्रैक्ट नॉन मेकर्स के लिए, बताओ कहीं पे आर का जिक्र किया है कि लास्ट में आर लगाना? बात को समझना ध्यान से। जब किसी भी वर्ड में, यानी कोई भी आपकी रूट वर्ड क्या की हुई रहे, दी हुई रहे, और उसमें अगर कहीं पे आप सफिक्स करते हैं ई आर को, या फिर किसको सफिक्स करते हैं, ओ आर को, बात समझ रहे हैं? अगर कोई भी वर्ड में रूट वर्ड दी रही है और उसमें आपको लगा रहे हैं क्या चीज, चाहे तो आप लगा रहे हैं ई आर या फिर क्या लगा रहे हैं, ओ आर। तो जब किसी भी वर्ड में हम ई आर और ओ आर को सफिक्स करते हैं तब वो हमेशा बनाता है कॉमन नाउन। ये भी बात साथ साथ याद करते चलना। जब किसी भी वर्ड में हम ई आर और ओ आर को सफिक्स करते हैं तब वो वर्ड बना देता है किस नाउन में। जैसे कि आपके सामने एक वर्ड था सिंग, क्या था, सिंग में आपने क्या लगा दिया, क्या बन गया, सिंगर। क्या है, जनरल नेम है, कॉमन कोई भी सिंगर हो सकता है। बन गया, समझ में आई कि कैसे सिंगर ईयर लगाने से कॉमन हो गया, सिंगर कोई भी हो सकता है, जनरल नेम है, ठीक है। अगर आपके सामने मैंने क्या लिखा, क्या लिखा, एक्ट, एक्ट में आपने क्या लगा दिया, ओ आर, क्या बन गया, एक्टर। एक्टर कोई भी हो सकता है, जनरल नेम है, तो किस नाउन में चला जाएगा। लेकिन अगर इसी एक्ट को ध्यान देना, इस एक्ट को हम लास्ट में लगा दिए आई ओ एन, क्या लगा दिए, कहां चला जाएगा, देखो जिसके लास्ट में आयन लगा रहता है, देखो यहाँ पे आयन लगा रहता है, किस कैटेगरी में एक्शन चला गया, एक्शन को महसूस किया जा सकता है, एक्शन को महसूस किया जा सकता है, एक्शन को देखा नहीं जा सकता है। बात समझ में आई? तो ये बात ध्यान रखना कि ई आर और ओ आर लगाने से क्या बनता है, कॉमन नाउन। बात समझ में आई? तो यहाँ पे ध्यान दीजिए। तो आपके सामने इसमें अगर आर लगा दीजिएगा तो मैनेजर बन जाएगा, तो मैनेजर कौन सा नाउन में चला जाएगा, हमें बनाना क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस मैनेज में हमने सफिक्स किया मेन, क्या लगाया, क्या बन गया, मैनेजमेंट। क्या बन गया, देखो मेंट है लिखा हुआ कहीं पे, देखो लिखा हुआ है, यानी कि मेंट एक ऐसी हमारी सफिक्स है जो क्या बनाती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो मैनेजमेंट क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो गया, आगे देखो क्या लिखा हुआ है। अब रियल में कोई दिमाग काम किया कि सर हमारे सामने एक वर्ड लिखा हुआ है रियल, रियल में लगा दिए एल वाई, क्या लगा दिए, रियली भी तो कहलाता है। अरे रियली वर्ड एक होता है कि नहीं होता है, हमने लगा दिया एल वाई। मैंने एल वाई का कहीं जिक्र किया है, कहीं जिक्र किया है नहीं। तो एक बात ध्यान दीजिएगा, समझते चलिएगा, जब आप किसी भी वर्ड में एल वाई को क्या करते हैं, सफिक्स करते हैं, तो वो चाहे तो बनेगा एडजेक्टिव या फिर बनेगा एडवर्ब। क्या बनेगा, एडवर्ब। चाहे तो बनेगा एडजेक्टिव या क्या बनेगा, एडवर्ब। अगर आप किसी भी वर्ड में क्या सफिक्स करते हैं, तो एल वाई को अगर सफिक्स करते हैं तो वो क्या बनाएगा, एडजेक्टिव या, तो यहाँ पे रियली तो नहीं बनेगा सर, तो इसी का मीनिंग तैयार किए, क्या बन जाएगा, आई वाई लगाना है, रियलिटी। रियलिटी एक वर्ड होती है ना, तो रियलिटी कौन सा नाउन, इसमें सफिक्स क्या किया गया, आई वाई दिया हुआ है, बिल्कुल दिया हुआ है सर। आगे क्या लिखा हुआ है, हेल्थ, एच ई ए एल, क्या लिखा हुआ है, इसमें क्या लगाओगे, तो सफिक्स बन गया, क्या बन गया, हेल्थ। हेल्थ में क्या किया है, सफिक्स टीएच, क्या किए हैं, टीएच। तो हेल्थ हमारा कौन सा नाउन, कोई दिक्कत। आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लगाओगे, मैंने लगा दिया हुड, क्या लगा दिया, ब्रदरहुड। क्या बन गया, ब्रदरहुड। हुड है कहीं पे जिक्र किया हुआ, नहीं किया हुआ तो कर दो इसको जिक्र। क्या एक और बनेगा आगे, हुड भी। हुड जिस वर्ड में लग जाएगा वो भी वर्ड क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा, तो ब्रदरहुड, भाईचारा जिसको हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, भाईचारा। तो ब्रदरहुड कौन से नाउन में आती है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे क्या लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, क्या लगाओगे, लॉयलिटी। क्या बनेगा, क्या बन गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या लगाए हो इसमें, क्या लगाए हो, कोई दिक्कत हो रहा है, तो लॉयलिटी किस नाउन में चला जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट। आगे देखो आगे क्या लिखा हुआ है, किंग का दो मीनिंग तैयार होता है सर जी, किंग के कितने मीनिंग तैयार होते हैं। आप एक किंग में लगा दीजिए डम, तो क्या बन गया, क्या बन गया, किंगडम। क्या बन गया, एक आप किंग में लगा दीजिए शिप, क्या बना दीजिएगा, किंगशिप। किंगशिप और किंगडम में क्या समझ में आती है, किंगडम और किंगशिप। एक मूवी देखा है तो लोग, एक मूवी का नाम है बाजीराव मस्तानी,
मूवी सुना है? बाजीराव मस्तानी का नाम देखा है? नहीं देखा है, नहीं जी। बाजीराव मस्तानी में से मस्तानी को अलग करो, बच गया कौन? कौन बच गया? तो बाजीराव मूवी में देखा, अगर नहीं देखा हो देखना कभी मौका मिले तो बाजीराव जाता है हैदराबाद के एक निजाम के पास। किसके पास जाता है बाजीराव? हैदराबाद के निजाम के पास। और जब वो निजाम के पास जाता है हैदराबाद के, तो वो निजाम के पास एक बगल में होता है, क्या देखा है बाजीराव मस्तानी? मूवी नहीं देखा है? नहीं देखा है? ये देखा है? कौन कौन देखा है जी बताओ? नहीं देखा है? तो उस निजाम के पास एक होता है शेर। क्या होता है? एक शेर बगल में बैठा रहता है उस निजाम के पास। बाजीराव वहां जाता है तो बाजीराव से उस निजाम की मुलाकात होती है। और जब बाजीराव को उस निजाम से मुलाकात होती है तो निजाम उस बाजीराव को अपने राज्य का बना देता है पीएम। क्या बना देता है? तो जैसे ही वो पीएम बना दिया उसको बाजीराव को, तब बाजीराव साउथ की तरफ से, हैदराबाद साउथ में पड़ता है, उस साउथ की तरफ से नॉर्थ की ओर, किधर की ओर? नॉर्थ की ओर। अब बात को ध्यान देना, बाजीराव को बना दिया पीएम जाकर के कौन? निजाम। तो बाजीराव को बना दिया निजाम जाकर के उसका पीएम। तो वो निजाम का क्या था? वो निजाम की थी किंगशिप। क्या थी वो? निजाम की किंगशिप थी कि बना दिया उसे क्या चीज? वहां का पीएम। जैसे ही वो बना तो वहां से वो क्या करता है? साउथ इंडिया से नॉर्थ इंडिया की ओर, किस इंडिया की ओर? नॉर्थ इंडिया की ओर अपना विस्तार करता है। किस चीज का? किंगडम का। अपना विस्तार किसका करता है? किंगडम का। समझ गया? तो किंग का दो मीनिंग निकलता है, एक निकलता है किंगडम और एक निकलता है किंगशिप। जिसमें डम लग जाता है कौन से नाउन की कैटेगरी में? जिसमें शिप लग जाता है कौन से नाउन की कैटेगरी में? बात समझ में आई? तो किंग का दो मीनिंग तैयार होती है। बिल्कुल सर। आगे क्या लिखा हुआ है? पुअर का भी दो तैयार होता है। पुअर का भी दो तैयार होता है। एक को हम लोग बोलते हैं पुअरनेस। क्या बोलते हैं? एक को क्या बोलेंगे? पुअरनेस। और एक को हम लोग क्या बोलते हैं? पोवर्टी। क्या बोलते हैं? पोवर्टी। ठीक है। पुअर का दो मीनिंग निकलता है हिंदी में, एक होता है लाचार और एक होता है गरीब। पुअर मतलब एक होता है लाचार और एक होता है गरीब। पुअरनेस का मतलब हो गया लाचारी, पॉवर्टी का मतलब हो गया गरीबी। बात यहां समझ में आई कि सर इस पुअर में तो आपने नेस को लगा दिया, बिल्कुल जच रहा इसके अकॉर्डिंग कि पुअर था सफिक्स है, किस पॉवर्टी में सर वो कहां गया और ये सब चीजें कहां से आ गई। तो इस चीज को जब किसी भी वर्ड का हम अगर बनाते हैं उसमें सफिक्स या प्रीफिक्स लगा करके उसे बनाने का काम करता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और अगर उसके मीनिंग में चेंजिंग आता है तो अभी हम लोग एफिक्सेज पढ़े थे, तो एफिक्सेज को कितने कैटेगरी में बांटे थे? दो कैटेगरी में। एक का नाम क्या दिए थे? प्रीफिक्स। एक का नाम क्या दिए थे? सफिक्स। एक और कैटेगरी होती है जिसे हम कहते हैं इनफिक्स। क्या कहते हैं? इनफिक्स। इनफिक्स क्या क्या कहलाती है कि जब किसी वर्ड के अंदर किसी प्रकार के लेटर में परिवर्तन आ रहा है या लेटर को वहां से एलिमिनेट किया जा रहा है तो उस चीज को हम क्या नाम देते हैं? इनफिक्स कहते हैं। जो पॉवर्टी आपको लिखा गया है इसमें पॉवर्टी बनाने के लिए इनफिक्स किया गया है। क्या किया गया है? क्योंकि इसके लेटर में क्या आ रहे हैं? बदलाव आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? बदलाव। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ आपके सामने है? एक्सेप्ट। क्या लिखा हुआ है? एक्सेप्ट। एक्सेप्ट में आपने लगा दिया ATION तो बन गया क्या चीज? एक्सेप्टेशन। क्या बन गया? तो ये चीज देखिए ध्यान दीजिए, इसमें आपने क्या सफिक्स किया? ATION। क्या लगाया? ATION। तो ये बन गया जाकर के आपका एक्सेप्टेशन। क्या बन गया? एक्सेप्टेशन। ठीक है ना। तो इस तरीके से ये अपना क्या कहलाएगा? एक तरीके से एब्स्ट्रैक्ट नाउन। आगे क्या लिखा हुआ है? लाफ। लाफ में आपने क्या लगा दिया? TER। तो क्या बन गया? क्या बन गया? लाफ्टर। ये क्या लिखा हुआ है? अटेंड में आपने क्या लगा दिया? ANCE। क्या बन गया? आपका क्लास में डेली होता है क्या? आपके क्लास में डेली बोला जाता है क्या? अटेंडेंस। तो अटेंडेंस कौन सा नाउन? कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसमें एंस लग जाता है। कहीं पे लिखा हुआ होगा, देखो लिखा हुआ है जिसमें एंस लग जाता है, कौन सा नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये क्या लिखा हुआ है? इसमें आपने क्या लगाया? क्या बन गया? जिसमें बाई लगाते हैं वो कौन से नाउन में चला जाता है? ये क्या लिखा हुआ है? इसमें आपने क्या लगा दिया? क्या बन गया? फ्रेंडशिप। कौन सा नाउन? कौन सा नाउन? कोई दिक्कत? ये क्या लिखा हुआ है? क्या लिखा हुआ है? इंपॉर्टेंट। क्या लगा दिया? क्या बन गया? इंपोर्ट से आपने लगा दिया एंस। क्या बन गया?
इंपॉर्टेंस क्या बन गया? आपके सामने ये क्या लिखा हुआ है? लाइव। लाइव का क्या बनाएगा? लिविंग। लाइव का लिविंग बनाएगा, लाइवली बनाएगा। लाइव का जो बनता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये बात याद रखना, इसका एब्स्ट्रैक्ट नाउन लाइफ बनता है। क्या बनता है? लाइफ। तो लाइफ को केवल महसूस किया जा सकता है कि आपकी जिंदगी यानी कि आपकी लाइफ कैसी चल रही है, उसे महसूस किया जा सकता है। आपके सामने एक वर्ड और लिखा जाता है, इसको बताइए कि इसकी क्या बनाइएगा आप? सफिक्स। छूटा गया उसको पूरा कर देते हैं। आपके सामने लिखा गया क्रिटिक, इसकी एब्स्ट्रैक्ट नाउन तैयार करो। तो इसकी एक चीज और हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन मेकर्स में एक चीज को लाते हैं जिसका नाम है ISM। इसे भी लगा करके हम क्या बनाते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इससे बन जाए क्रिटिसिज्म। क्या बनेगा? क्रिटिसिज्म। तो इस सब बातें को आप याद रखिएगा जो आपके सामने दी गई है। और जितने भी आपके सफिक्स यहाँ पे दिए गए हैं, ये सारे के सारे सफिक्स आपको क्या बना करके देती है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो इस सफिक्स को आपको याद रखना है, क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे तो आपको करना पड़ेगा। ठीक है, उतारिए आप इसे सभी लोग। चलिए, अब ये बात समझ में आई। अब हम लोग मिलते हैं नाउन की अगली कैटेगरी में। अभी हम लोग नाउन की जो टाइप्स पढ़ रहे थे, क्या पढ़ रहे थे? नाउन की टाइप्स। और नाउन की कितने टाइप्स को पढ़े बच्चे? 5 टाइप्स को देख लिए। नाउन की आइडेंटिफिकेशन भी सबको समझ में आती है। किसी प्रकार का नाउन अगर सेंटेंस में दिया जाए, पहचान लीजिएगा? यस सर। कोई दिक्कत होगा? कोई किसी प्रकार का रूट वर्ड दिया जाएगा आपको बनाने के लिए, कहे कि आप इसका बनाइए क्या चीज? एब्स्ट्रैक्ट नाउन लगा करके बना लीजिएगा। चलिए, तो आगे बढ़ा जाए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, जिससे हम अगला लिखने का काम करते हैं नाउन कि हम आगे पढ़ेंगे क्या चीज? इसे हम कहते हैं कैटेगरी। क्या कहते हैं? कैटेगरी। ठीक है ना? कैटेगराइजेशन लिख देते हैं। हम लोग नाउन की अगली पढ़ते हैं क्या चीज? कैटेगराइजेशन। क्या पढ़ते हैं? नाउन की अगली कैटेगराइजेशन हमारी। तो नाउन की जो कैटेगराइजेशन होती है वो 2 होती है। कितनी होती है बच्चे? 2 होती है। अगर हम दोनों का नाम लिखने का काम करें तो एक को नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? काउंटेबल। और अगर दूसरे की बात अगर समझा तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अनकाउंटेबल। ये आपके सामने नाउन की 2 कैटेगरीज आ गई है। नाउन की कितनी कैटेगरीज आ गई आपके सामने? एक क्या है? एक क्या है? अनकाउंटेबल। बात समझिएगा, काउंटेबल नाउन में हम लोग केवल और केवल कॉमन नाउन को रखते हैं। किसे रखते हैं हम लोग? कॉमन नाउन को रखते हैं। किसको रखते हैं? कॉमन नाउन को। और काउंटेबल नाउन ऐसी नाउन होती है जिसमें केवल क्या रहता है? कॉमन नाउन। तो इसकी हम सिंगुलर से, इससे सिंगुलर से हम बना सकते हैं क्या चीज? इसकी प्लूरल फॉर्म तैयार कर सकते हैं। क्या तैयार कर सकते हैं? प्लूरल फॉर्म। सिंगुलर से क्या बना सकते हैं? प्लूरल। और सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम कुछ सफिक्स करते हैं, एस या ईएस लगा करके हम इसकी क्या बनाते हैं? सिंगुलर से प्लूरल को बनाने का काम करते हैं। तो इसमें केवल क्या आता है? कॉमन नाउन। आपके सामने क्या लिखा गया? अनकाउंटेबल। क्या लिखा गया है? अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन में आपका जिक्र होता है किसका? प्रॉपर नाउन का। किसका जिक्र होता है? आपका जिक्र किसका होगा? मटेरियल नाउन का। किसका जिक्र होगा? आगे अगर जिक्र कर रहे हो किसका जिक्र होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। किसका जिक्र होगा? एब्स्ट्रैक्ट नाउन का। तो ये 3 नाउन का जिक्र किसमें करते हैं? किसमें करते हैं जी? अनकाउंटेबल नाउन में। इसका सिंगुलर तो होता है, लेकिन भैया इसका सिंगुलर से हम लोग प्लूरल फॉर्म तैयार जो है वो नहीं करते हैं, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन का सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है। इसके वजह से इसके लास्ट में एस या ईएस भी नहीं लगाया जाएगा। बात को ध्यान दीजिएगा। प्रॉपर नाउन, मटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का सिंगुलर फॉर्म होती है, लेकिन इसकी प्लूरल फॉर्म तैयार नहीं किया जा सकता है। और अगर प्लूरल फॉर्म तैयार नहीं किया जा सकता है तो इसमें क्या सफिक्स करने की जरूरत नहीं है? एस या ईएस। क्या सफिक्स करने की जरूरत नहीं है? एस या ईएस। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स दिया जाता है, अब फाइंड करके बताइए कि कौन सा नाउन प्लूरल है, सॉरी कौन सा नाउन अनकाउंटेबल है और कौन सा नाउन काउंटेबल है। आप बताने का काम कीजिएगा। आपके सामने कुछ एग्जांपल्स प्रस्तुत हैं, हाजिर हैं। मैंने लिखा एग्जांपल्स, एक मैंने लिखा सुगर। क्या लिखा? चलिए उसी प्रकार से आप लिखते हुए चलिएगा।
चलिए इतना ही काफिर, पहले इतना समझ जाएगा तो काफिर है। आप इसे लिखने का काम कीजिए, ठीक है। काउंटेबल और अनकाउंटेबल पहचानने का तरीका 1 मिनट में हम लोग निकाल लेते हैं। आप इसे लिखिए पहले सभी लोग। आप यहाँ से आसानी से पहचान पाइए कि कौन जो है इसमें प्लूरल है और कौन सा है जो वो सिंगुलर है, ठीक है ना। और कुछ एग्जांपल्स दे देते हैं। लिखने का आप लोग काम कीजिए इसे। इसमें से आइडेंटिफाई करना है हमें कि कौन जो है काउंटेबल नाउन है और कौन सी है जो वो अनकाउंटेबल कैटेगरी में। आपके सामने उसकी प्रॉपर्टीज भी बताई गई, कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। पहले आप इसे उतारने का काम कीजिएगा। चलो देखते हैं फाइंड करके हम लोग काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन को फाइंड करते हैं, ठीक है। सबसे पहली एग्जांपल सबको क्या दी गई है, बताइए कि शुगर जो है, क्या शुगर का सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म बनाना संभव है? शुगर एक क्या है, मटेरियल है। क्या है ये, मटेरियल। को किस कैटेगरी में रखते हैं, तो शुगर क्या हो गया, आपके सामने क्या है, कार। जनरल में कोई भी कार हो सकता है, तो किस कैटेगरी में रखते हैं आप, इसका कार का सिंगुलर से कोई बन सकता है, कार तो कार्स बन सकती है ना, तो आप उसे क्या कहिएगा, काउंटेबल नाउन। क्या लिखा हुआ है, व्हीकल। व्हीकल का मतलब होता है, व्हीकल का प्लूरल फॉर्म तैयार करके देखिए, बनता है व्हीकल्स। क्या बनते हैं, व्हीकल्स। जिसका सिंगुलर से प्लूरल फॉर्म तैयार हो जाए, कौन सा नाउन, कॉमन नहीं, कॉमन ही है लेकिन कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन। यहाँ पे सी का मतलब काउंटेबल और यू का मतलब अनकाउंटेबल। राइस, राइस क्या है, राइस किस नाउन की कैटेगरी में है, मटेरियल नाउन। किस कैटेगरी में जाएगा, गोल्ड कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल क्यों हुआ, क्योंकि एक क्या है, मटेरियल को किस में रखते हैं, क्या लिखा हुआ है, कृष्णा। हो सकता है किसी का नाम है, क्या है, नाम है। नाम होने के बाद स्पेसिफिक नेम है। स्पेसिफिक नेम कहाँ जाती है, स्पेसिफिक नेम को भी हम कहाँ रखते हैं, अनकाउंटेबल। किस में रखते हैं, अनकाउंटेबल में। ये क्या है, कैसी चीज है, फीलिंग। कैसी चीज है, फीलिंग चीज है, यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कहाँ जाएगा, मिल्क क्या चीज है, मटेरियल होने की वजह से कहाँ जाएगा,
बुक क्या है, कॉमन नाउन है, जनरल कोई भी बुक हो सकता है, तो क्या हो गया काउंटेबल नाउन। सीनरी लास्ट में क्या लगा हुआ है, बताए कि बाई लगा रहता है तो किस में जाता है, ये देखो इसका मेन मुख्य वर्ड होता है सीन, आर बाई लगने की वजह से हो जाता है कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन। अब्स्ट्रैक्ट नाउन किस कैटेगरी में, चाइल्ड में क्या लगा हुआ है, जिसमें हुड लगाते हैं कौन सा नाउन, अब्स्ट्रैक्ट होने की वजह से क्या कहलाएगा, क्या कहलाएगा अनकाउंटेबल। क्या है, वाटर क्या है, मटेरियल क्या है, मटेरियल किस नाउन में रखोगे, ट्री। ट्री क्या है, ट्री का प्लूरल बन सकता है, ट्रीज बन सकता है, तो जिसका प्लूरल बन सकता है कौन सा नाउन, काउंटेबल नाउन या कॉमन। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पेन का प्लूरल बन सकता है पेन्स, तो पेन्स किस नाउन की कैटेगरी में, काउंटेबल नाउन की कैटेगरी में। तो यहाँ से काउंटेबल अनकाउंटेबल को हम लोग समझ गए फाइंड करने के लिए। आपको कहीं पे अगर लिखा हुआ ऐसा एक वर्ड मिलता है, ध्यान दीजिएगा, ऐसा कुछ अगर आपको एक वर्ड लिखा हुआ मिले तो बताइए क्या ये सही है, ये वर्ड लिखा हुआ सही है, ये वर्ड लिखा हुआ अगर अभी कभी कभी एग्जाम में दिया जाता है कि द सीनरीज ऑफ कश्मीर इज वेरी अट्रैक्टिव फॉर मी, तो बताओ तो कि सही लिखा हुआ है सीनरीज। सीनरीज कौन सा नाउन है, अनकाउंटेबल में है, अनकाउंटेबल का क्या नहीं बनता है, उसमें आप एस या ईएस नहीं लगा सकते हैं, हमें तुक्का लगाने की जरूरत नहीं कि क्यों आखिर इसका प्लूरल नहीं बनता, तो नहीं बनता है। मास्टर हमारा दिमाग काम कर रहा है कि इसका प्लूरल नहीं बनेगा, हम पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं भाई, तो हम बात को समझ गए कि क्या समझ आया हमें कि सीनरी तो भाई अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल का सिंगुलर फॉर्म तैयार होता है, प्लूरल फॉर्म तैयार नहीं होता है। तुक्का लगाने की जरूरत नहीं है, कॉन्सेप्ट पे चलिए कि आखिर क्यों नहीं बनता है। आपके सामने एक वर्ड लिखा जाता है, कभी कभी आती है क्वेश्चंस, मैंने आपके सामने एक वर्ड लिखा, क्या चीज लिखा, पोएट्री, क्या लिखा, पोएट्री, कहीं लिखा रहता है कि पोएट्रीज ऑफ कालिदास, क्या लिखा मिलता है हमें, पोएट्रीज ऑफ कालिदास, और इसे फाइंड करने के लिए मिलता है एरर। ध्यान देना, आगे के एग्जामिनेशंस में एरर एनडीए के एग्जाम में तो बहुत ज्यादा आता है, समझ गए ना, तो एरर फाइंड करने के लिए आएगा, लिखा रहेगा कि पोएट्रीज ऑफ कालिदास, क्या सही लिखा हुआ है भैया, पोएट अपने आप में एक नाउन तो है, यहाँ पे आर बाई लगने की वजह से किस कैटेगरी में, अब्स्ट्रैक्ट नाउन का क्या नहीं बनता है, तो यहाँ पे भैया हमें तुक्का नहीं बनता, हमें मालूम है कि क्यों नहीं बनता है, हम केवल ये नहीं जाने कि नहीं बनता है मास्टर, हमारा दिमाग काम कर रहा है बस, समझ गए, नहीं, हमें कॉन्सेप्ट को साथ साथ लेकर के चलना है कि नहीं बनेगा। वजह इसका है अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, अब्स्ट्रैक्ट आती है अनकाउंटेबल की कैटेगरी में, जिसका सिंगुलर तो तैयार करते हैं लेकिन प्लूरल फॉर्म तैयार हम नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहां तक बात समझ में आई, फाइन, एनी प्रॉब्लम, नो सर। ठीक है, तो आज का क्लास यहीं पे स्टॉप की जाती है। ठीक है, तो आज का क्लास आपका यहीं पे समाप्त होता है। चलिए, थैंक यू।